बलक बुखारे का राजा था, जो संतों से, साधुओं से, फकीरों से कहता था कि अल्लाह या भगवान क्या कर सकता है, कि जो इस सवाल का उत्तर देगा उसको मैं मन माना इनाम दूंगा। बड़े बड़े ऋषि लोग, साधु लोग, मौलवी लोग, राजा इब्राहिम जो बलक बुखारे का राजा था, सब लोग उसके पास जाते थे। कोई भी उसके सवाल का आंसर नहीं दे पाता था, तो वो सभी साधु लोगों को, पंडित लोगों को, मौलवी लोगों को जेल में चक्की पिसवाने के लिए डाल देता था। ऐसा होते होते काफी समय हुआ और बताते हैं कि 84 सिद्ध, जो अपने आप को सिद्ध महात्मा, सिद्ध पंडित, सिद्ध मौलवी कहते थे, काजी कहते थे, कोई भी उस राजा का जवाब नहीं दे पाया। तो उन संतों ने कहा कि इस बड़े संसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं है जो हमारे बंधन मुक्त कर सके और इस राजा की जेल से हमको बाहर निकाल सके। तो उस समय सदगुरु कबीर साहब उन 84 सिद्धियों के बंद छुड़ाने के लिए बलक बुखारा जाते हैं, जो कबीर साहब को भी साधारण साधु समझकर उनको, उनके सिपाही जो हैं बलक बुखारे के राजा के पास ले जाते हैं। तो कबीर साहब मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो कबीर साहब जैसे जेल के अंदर जा प्रवेश करते हैं, तो कबीर साहब उन सभी संतों से कहते हैं कि कोई भी चक्की नहीं चलाएगा। कबीर साहब अपनी ज्ञान शक्ति से चक्की को चला देते हैं और साधु संत लोग उसमें गल्ला डालते रहते हैं। गल्ला आता रहता है, राशन पिसता रहता है। तो राजा परेशान हो जाता है कि भी ऐसा कौन सा संत आ गया, सतगुरु आ गया, जो कि मैं इतना अनाज भेजता हूँ, सभी एक दिन में पिस जाता था जो पहले एक साल में पिसता था। तो राजा परेशान हो गया। राजा के जो पेशकार थे उन्होंने जाकर बताया कि कोई संत आया है जिसने अपनी शक्ति से चक्की को चला दिया है और गल्ला पिस रहा है। राजा वहां पर जेल के अंदर जाता है और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिर जाता है और कहता कि मुझे माफ कर दो कि अल्लाह है, भगवान है, लेकिन उसको जानने वाला, पहचानने वाला होगा, वही सब कुछ कर सकता है। तो कबीर साहब ने कहा कि जो 84 सिद्ध हैं इनको रिहा कर दो। जब राजा इब्राहिम बलक बुखारे से उनको जेल से रिहा करता है, तो जितने जेल में बंद साधु संत होते हैं सभी सदगुरु कबीर साहब का एक सुर में जयकारा करते हैं, जय हो बंदी छोड़। तो उस समय एक नाम सदगुरु कबीर साहब का बंदी छोड़ भी पड़ता है, क्योंकि जो ज्ञानी संत होते हैं, ज्ञानी भक्त होते हैं, अपने ज्ञान मार्ग से लोगों के बंद को छुड़ाते हैं। कौन से बंद हैं? काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, खाने पीने के, इन बंधनों से जो सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, लोग को बंधन से मुक्त करते हैं। जो उनके बंधन से मुक्त हो जाता है उसको ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है, उसके हृदय में ज्ञान का उदय होता है और वो अपने आत्मा राम पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो भी कबीर साहब ने कहा भी है कि इस संसार में 4 प्रकार के
सुअर है जो कबीर साहब अपने भजन के माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं। सतगुर माहे सतगुर माहे चार सुअर बरखानी, फिर वो माहे चार सुअर बरखानी। पहला सुहर मछली को कीना, पहला सुहर मछली को कीना, जो जल की करते सपाए, जो जल की करते सपाए, हो सतगुर माहे चार सुअर बरखानी। हो फिर वो माहे चार सुअर बरखानी। दूजा सुहर मुर्गा को कीना, दूजा सुहर मुर्गा को कीना, जो कूड़े की करता सफाई, जो कूड़े की करता सफाई, हो सतगुर माहे चार सुअर बरखानी। हो फिर वो माहे चार सुअर बरखानी। तीजा सुहर को कीना, लाइट जलवा दो लाइट। तीजा सुहर को कीना, जो नाले की करता सफाई, जो नाले की करता सफाई, हो सतगुर माहे चार सुअर बरखानी। हो फिर वो माहे चार सुअर बरखानी। चौथा सुहर मानस को कीना, चौथा सुहर मानस को कीना, जो इन तीनों की करता सफाई, जो इन तीनों की करता सफाई, हो सतगुर माहे चार सुअर बरखानी। हो सतगुर माहे चार सुअर बरखानी। सतगुरु कबीर साहब इस संसार में चार प्रकार के स्वर बताते हैं। पहला स्वर जो मुर्गा है, जो हम घर से बाहर जो कूड़ा कचरा निकालते हैं, कितने भी घर के अंदर गंदगी हो, टट्टी पेशाब हो, वो जो मुर्गा होता है कचरे में से ढूंढ कर खा जाता है और आपके कचरे को, आपके कूड़े को शुद्ध कर देता है। तो पहला स्वर है मुर्गा। दूसरा स्वर है मछली। जल के अंदर सड़ा हुआ मांस हो, सड़ा हुआ पशु हो, सड़ा हुआ आदमी हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसमें कितने भी टट्टी पेशाब पड़े हो, मछली उसको खाकर आपके जल को शुद्ध कर देती है। तो दूसरे प्रकार का सूअर है मछली। तो तीसरे प्रकार का सूअर है सूअर जो नाले के अंदर कितने भी टट्टी पेशाब पड़े हो, मांस पड़ा हो, सड़े हुए फल पड़े हो, सड़ी हुई सब्जी पड़ी हो, उसमें से ढूंढ कर खा जाता है और नाले का शुद्धिकरण करता है। तो संसार में सबसे बड़ा सूअर किसको बताया कबीर साहब ने? मानस को बताया है, जो मुर्गा को भी खा जाता है, मछली को भी खा जाता है, सूअर को भी खा जाता है, वो उन तीनों की सफाई कर देता है। तो जो मांसाहारी लोग हैं इस संसार में सबसे बड़े सूअर हैं, जो उन तीनों की सफाई कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन में
सत्य की तरफ जाओ, जिसको कबीर साहब ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नया बेकार, तो जाना होते आवरण, तो जाना बाजम बाज। हमारे आपके जो भी मनुष्य हैं उसके गुण काम आते हैं। किसी की सेवा करोगे, किसी को दान पुण्य करोगे तो वो आपके गुण हैं। और हमारे मरने के बाद, किसी के भी व्यक्ति मरने के बाद आदमी के ना तो खाल के ढोल बजते हैं, ना आदमी की हड्डियों के बटन बनते हैं। उसको कोई जला देता है, कोई गड्ढे में गाड़ देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई छत पर रख देता है चील को खाने के लिए। इसलिए मानुष के गुण बड़े हैं, लेकिन पशु का सब चीज काम में आता है। पशु के जो होते हैं उनकी खाल से ढोल धमाके बनते हैं, उनकी हड्डियों से बटन बनते हैं, और अनेकों कोलगेटों में उनकी हड्डियों का चूरा बनाकर कोलगेटों में मिलाया जाता है, जो लोग बड़े शौक से कोलगेट करते हैं। और जो माता बहनें कुछ पारदर्शी जो कुंडल पहनती हैं या हाथ में कड़े पहनती हैं, वो भी पशु की हड्डियों से ही बनाया जाता है। उस पे ऐसा कलर चढ़ा देते हैं जो आदमी को पता नहीं चलता है, रंगीन कर देते हैं, वो देखने में बहुत हल्का होता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने जीवन में आपके गुण बड़े हैं, आपका जीवन एक सात्विक तरफ जाएगा, ज्ञान की तरफ जाएगा, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। और जब हम विकारों की तरफ जाएंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पंछी मर जाते हैं, उनको भक्ति करने का ज्ञान नहीं है, सेवा करने का ज्ञान नहीं है, सुमरण करने का ध्यान नहीं है, गंगा में स्नान करने का ध्यान नहीं है, तो ऐसे ही हमारा भी जीवन पशु की तरह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन जो है विवेकशील है। अब कोई भी पशु ले लो, पशु बेचारा जैसे उसको कोई भोजन उसको जो भी देते हैं ऐसे उल्टा सीधा चारा डालते हैं, कोई भी उसके चारे को धो के बढ़िया से नहीं देता। जैसा उसको मिलता है अपना जीवन पालने के लिए पशु खा लेता है। लेकिन आदमी विवेकशील है, अनाज को एकदम शुद्ध करता है, साफ करता है, धोता है, पकाता है, जब खाता है। इसलिए मानुष को श्रेष्ठ कहा गया है, ये उसके गुण हैं। अगर भक्ति नहीं करेगा, भक्ति की तरफ नहीं जाएगा, माता पिता की सेवा नहीं करेगा, तो हमको भी पशु योनि में जाना पड़ेगा। जाएंगे तो हमको भी उल्टा सीधा भोजन खाकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो उस पशु योनि में कोई भी भगवान हमारी पुकार नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय वो जो योनि है भोग योनि है, उसमें हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने का जो हमको लाभ मिला है मनुष्य योनि में मिला है। इसलिए मनुष्य योनि को, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ कहा जाता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं अपने जीवन को सफल कर लेते हैं भक्ति से, सेवा से, दान से, पुण्य से और अपने विवेक से। जो अज्ञानी जीव होते हैं वो लूटपाट करके सोचते कि हम धनी हो जाएंगे तो भगवान के घर पहुंच जाएंगे। भगवान के घर जाओगे तो किसी का भी धन दौलत साथ नहीं जाता है, ना हमारा जाएगा नहीं आपका जाएगा। कौन सा धन दौलत जाएगा? जो हम अपने हाथों से किसी जीव की सेवा करेंगे, इस जीव से सुमरन करेंगे, इन पैरों से चलकर कहीं
साधु संत का दर्शन करने जाएंगे या तीर्थ धाम जाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, वही हमारा जीवन के खाते में लिखा जाएगा। और हम सोचे कि हम भक्ति ना करें और धन खूब कमाएं तो वो धन हमारा यहीं छूट जाएगा। धन कमाओ, खूब सुविधा से रहो, लेकिन ऐसा धन मत कमाओ जो अपने भाई का ही हक मार दो, अपने पड़ोसी के घर में डाका डाल दो। ऐसा धन कमाओगे तो धन किसी काम का नहीं है, ना तो इस जीवन में सुख दे सकता है, ना वो उस जीवन में सुख दे सकता है। इसलिए जितना खूब धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओगे तो हर जगह आपका सम्मान होगा, भगवान के दरबार में भी, और आपके आस पड़ोस के लोग भी आपका सम्मान करेंगे। लेकिन व्यक्ति विकारों में फंसने के कारण सबसे पहले अपने भाई का ही हक मारने का सोचता है, अपने पड़ोस को ही दबाने का सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति नरक की खानी को भोगना उसको पड़ता है। जो शास्त्रों में बताते हैं तो कि कबीर साहब अपने ज्ञान मार्ग से सभी लोगों को चेताते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरे फिरे कहते कबीर कबीर। जो भी व्यक्ति अपने मन को गंगा की तरह निर्मल कर लेगा, गंगा का पानी कहीं भी बहता हो लेकिन लोग फिर भी उस पर आस्था रखते हैं, गंगा के जल को अपने घर लेके आते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। गंगा के अंदर पशु भी रहते हैं, आदमी भी स्नान करते हैं, लोग गांव देहात में उसमें सोच भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसको पानी को शुद्ध मानते हैं। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, जैसे कबीर मन निर्मल भया, जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति हमको बुरे वचन बोलता है, कोई गाली देता है, कोई हमारी चुगली करता है, निंदा करता है, उन बातों को सुनकर अगर हमारे मन में उसके प्रति द्वंद्व नहीं होता है, हम बदले की भावना नहीं सोचते हैं, तो सोच लो हमारा मन निर्मल हो गया। निर्मल हो जाएगा तो जिस भगवान को संसार में ढूंढते हैं वो भगवान ढूंढता हमारे घर पहुंच जाएगा, जिसको अनेकों संतों ने अनेकों वाणियों में बताया है। इस पे एक मुझे कथा याद आ गई, वो सुनाता। एक छोटा बच्चा था, उसका नियम था कि वो रोज अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता था और उनको खाना खिलाता था। तो सोते समय अपने माता पिता का आसन लगाता था और उनके चरण दबाकर ही सोता था। ये उसका रोज का काम था। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता चला गया। एक समय आया कि उसकी भक्ति को देखकर, उसके माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव देखकर, प्रेम देखकर भगवान उसके घर प्रकट हो गए। तो भगवान कहे, ए भक्त, मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ, बाहर आ जा। तो बच्चा कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगा। जब उनकी सेवा पूरी हो जाएगी जब ही मैं इसे बाहर आऊँगा, जब आपसे मिल सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, मैं भगवान हूँ, चला जाऊँगा। उस बच्चे ने क्या कहा कि तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं अपने माता पिता की सेवा छोड़कर नहीं आ सकता। क्यों कहा कि वो बच्चा जो है गुरुमुख था,
वो जानता था कि माता पिता की सेवा करने से ही भगवान की या शक्ति की प्राप्ति होती है। तो उसने ऐसा कहा। तो उस दिन सेवा करते करते अचानक उसको नींद आ गई। वो बच्चा अपने माता पिता के चरणों में सिर रख के सो गया। जब उसकी आंख खुली भोर के समय उसने बाहर आया तो देखा कि भगवान बाहर खड़े हैं। तो बच्चे ने कहा कि भगवान, आप तो भगवान थे, आप मेरे इंतजार में क्यों खड़े हैं? आपके इंतजार में तो लाखों भक्त मंदिरों में या जगह जगह पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि वो लोग मंदिर में तो पूजा पाठ करते हैं, खूब माला जपते हैं, खूब उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए मैं ऐसे भक्तों को दर्शन नहीं देता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे पहले अपने परिवार को खुशी रखता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा करता है, जब भी भगवान भी उसके घर प्रकट हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन हम लोग ज्ञान से दूर जा रहे हैं और अंधकार की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अपने ज्ञान का दीपक जलाओ और अपने आप को जानो। जिसको कबीर साहब ने कहा, जब मैं था तब हरे नहीं, हरे है मैं नाहीं, सबल यारा मिट गया, दीपक देखा माही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब हमारे हृदय में मैं तत्व है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, मेरे इतने बेटे हैं, इतने पोते हैं, इतनी दुनिया भर की बातों का अहंकार करता है। तो कबीर साहब कहते हैं उस घर में, उसके हृदय में मैं तत्व छपा है। तो मैं तत्व छिपा है तो वहाँ हरि प्रवेश नहीं कर सकता। तो कबीर साहब कहते हैं जहाँ हरि है वह मैं ना है। जब आपके हृदय में दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुणों, भक्ति, सेवा, दान, पुण्य ये प्रवेश करेंगे तो आपके हृदय में हरि आपका प्रवेश स्वयं हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, शबद यारा मिट गया, दीपक देखा माए। तो जैसे कि शाम का समय है, सभी माता बहनें अपने घर में दीपक जलाती हैं। जब दीपक जलाती हैं तो घर का अंधकार भाग जाता है। जब घर का अंधकार भाग जाता दीपक जलते ही, ऐसे ही हमारे मन का जो अंधकार है वो भक्ति करने से, सेवा करने से भागेगा। और जब हम सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे तो हमारे हृदय का जो अंधकार नहीं भाग सकता। अंधकार जब भागेगा तो हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे, किसी संत से, साधु से गुरु दीक्षा लेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, उनके अनुसार पूजा पाठ करेंगे, सुमरन करेंगे। जब भी हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक का उदय होगा और जब भी हम सत्ता को जान सकते हैं। क्योंकि कबीर साहब सभी विकारों को खत्म करते हुए डायरेक्ट ईश्वर की प्राप्ति करने का बात करते हैं। जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, मुझे जैसा हो रहा सब सुख तेरे पास। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं अगर भगवान को चाहते हो तो जो महापुरुषों ने, जो गुरुओं ने सतता का मार्ग बताया है, भक्ति का मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हम चलेंगे तो जो परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगी और हम उस ऊर्जा से और किसी का भी भला कर सकते हैं।
क्योंकि कभी साहब लोग सियाने लोगों के पास जाते हैं वशीकरण कराने के लिए। कोई अपनी सास को वश में करना चाहती है, कोई अपने ससुर को वश में करना चाहती है, तो कुछ कोई अपने पति को वश में करना चाहती है। जो लोग जादू टोना करना जानते हैं उनके पास जाती हैं, बड़े बड़े मंत्र लिखवा के लेके आते हैं और उनको पढ़वा पढ़वा के क्या क्या खाती रहती है। तो कबीर साहब कहते हैं मोहिनी मंत्र एक ही है, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहो मोर, वशीकरण ये मंत्र है, तजो वचन कठोर। कबीर साहब कहते हैं जो जितने भी वशीकरण मंत्र हैं वो सब झूठ हैं। अगर आपकी वाणियों में शीतलता है, दया है, क्षमा है, तो आप सबसे मीठे वचन बोलते हैं तो सब आपके मित्र हो जाएंगे। ना आपका परिवार में कोई दुश्मन होगा, ना कोई आपका गांव में दुश्मन होगा। लेकिन हम मीठे वचन नहीं बोलते, कौवा की तरह कड़वे बोलते हैं तो भैया हर आदमी हमारा दुश्मन हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी को मीठा और शीतल कीजिए। हमारी शीतल वाणी होगी तो हमारे सास ससुर भी हमारी बात मानेंगे, देवर भी बात मानेगा, सभी परिवार के लोग बात मानेंगे। और हमारी वाणी कठोर है, सास को गाली देते हैं, ससुर को गाली देते हैं, पति को गाली देते हैं और आसपास के लोगों से भी झगड़ा करते हैं, तो ऐसे में हमारा सब लोग हमारी निंदा करेंगे, वो हमको बुरा कहेंगे। इसलिए अपनी वाणी को शीतलता कीजिए और अपने विकारों को दूर कीजिए। देखिए कि मैं अपने जीवन में सुबह से शाम तक किसको कितना गलत बोला, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो कटु वचन हैं या विकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आपके जितने दुश्मन थे वो सब आपके मित्र हो जाएंगे। कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे विकार ही, हमारी वाणी ही हमारे दुश्मन हैं। जब हम इस चीज़ पर कंट्रोल कर लेंगे, सबसे प्रेम से बोलेंगे तो सब लोग हमारे हो जाएंगे। लेकिन हम प्रेम से नहीं बोलेंगे, क्रोध से बोलेंगे तो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा है मीठा सबसे बोलिए, सुख उबे चारों ओर, वशीकरण ये मंत्र है, तजो वचन कठोर। चारों ओर का मतलब है पूरे संसार में आप घूमेंगे तो हर जगह आपके मित्र बन जाएंगे और आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। पूरे संसार में घूमे आएंगे, हर जगह आपके मित्र बन जाएंगे तो उस मित्रों से आपके भला होगा, आपका समय पे साथ देंगे। और हम हर किसी से कटु वचन बोलेंगे तो वो सब लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे, तो कोई भी हमारा काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अपने वचनों को, अपनी वाणी को, अपनी रहनी को, अपनी वातावरण को शुद्ध कीजिए और प्रेम की भावना उत्पन्न कीजिए, क्योंकि हमारी वाणी ही हमें बताती है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। जब आप अपने विकारों से की तरफ जाएंगे, अपने आप को झांकेंगे कि मैं क्या हूँ, रंग सबका एक है। आप देखे होंगे इस समय आम का सीजन चल रहा है और आम के जो बगीचे हैं उसमें कोयल बोलती है, तो कोयल की बात सुनकर सब लोग सुनते हैं और मन में एक अच्छा लगता है। और उसी दूसरी तरफ कौवा बोलता है तो लोग उसको डांट फटकार कर उड़ा देते हैं। ऐसे ही अगर आपकी वाणी मधुर हो जाएगी तो सब आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार होएगा और आप कौवे की तरह कोको करेंगे तो कोई भी आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमको सबसे पहले अपनी वाणी को मीठा करना चाहिए, जब इस संसार में हमें सब लोग मानने लगेंगे। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं
कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, कह कबीर सुनो वैसा दो, तो फिर तेरा नाम बदला। कबीर साहब कहते हैं कि लोग कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, तो तेरा फिर भी ना बदला। किसी देखम देख कोई सत्संग में गया, सत्संग सुना, उसके बाद उसके मन में कुछ परिवर्तन हुआ, किसी के कहने सुनने से भक्त हो गया, लेकिन उसके मन में विकारों का द्वंद्व खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चोरी छुपे वो मांस भी खा लेता है, चोरी छुपे बीड़ी सिगरेट भी पी लेता है। तो ऐसे कवि साहब कहते हैं, कागा से बगला बनाया, बगला से हंसा, तो तेरा फिर भी ना बदला। क्योंकि बगला होता है, बगला भी सफ़ेद होता है और हंस भी सफ़ेद ही होता है। हंस जो मोती चुपता है, बगला जो है मछली मांस खाता है। इसलिए बगला भगत ना बनो, हंस भगत बनो, मोती चुनो। मोती क्या है? जो शुद्ध शाकाहारी भोजन है उसको हम खाते हैं, वो हंस के समान है, वो हंस जीव है। जो व्यक्ति दारू शराब मीट मछली ये सब खाते हैं तो वो बगला भगत है, काल के जीव हैं। इसलिए आप लोग दयाल के जीव बनो, सतगुरु को जानो, अपने आप को पहचानो। क्योंकि कबीर साहब जीवन में कहते हैं कि हम आए कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे। देव कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। पांच तात का बना पिंजरा, पांच तात का बना पिंजरा, जामे बोले मेरी मैना, जामे बोले मेरी मैना। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तेरे पिया तेरे घट में बसत है, तेरे पिया तेरे दिल में बसत है। सखी खोल कर देखो नैना, सखी खोल कर देखो नैना। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, हेवटिया से मिल रहना, हेवटिया से मिल रहना। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो। गुरु चरण में लिपटे रहना, सतगुरु चरण में लिपटे रहना। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। मगन का मतलब है कि संसार में हम खाली हाथ आए हैं, तो खाली हाथ ही सबको जाना है। मगन रहना है भक्ति में, सेवा में, दया में, क्षमा में, संतोष में, सुमरन में, ध्यान में। इन चीज में हमको मगन रहना चाहिए, संसार के काम करते हुए।
पांच तत्व का बना पिंजरा। हमारी जो बॉडी बनी है ये 5 तत्व से बनी है। अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और इन 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी है। इसमें बोलने वाली मेरी मैना जीव आत्मा बोल रहा है और उसको हम सुन रहे हैं। तो इसलिए दूसरी बात कवि साहब कहते हैं, तेरे पिया तेरे घर में बसत है, सखी खोल कर देख नैना। क्योंकि जिस पिया की बात से कवि साहब कहते हैं वो पिया सद्गुरु है, ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है। जो भी जिस रूप में मानते हैं वो आदमी के हृदय में बसा है। लेकिन सखी खोल कर देख नैना, हम ज्ञान के नैना नहीं खोल रहे, इसलिए वो पिया जो है हमको नजर नहीं आ रहा। एक तो बाहर का पिया है और एक हृदय का पिया है। सद्गुरु कबीर साहब ने उस परमात्मा को भी पिया कहा है कि सखी खोल कर दे नैना। और नैना ज्ञान के नैना खोल कर देखेंगे तो हमारे हृदय में भी सद्गुरु का दर्शन मिलेगा। गहरी नदिया नाव पुरानी हेवटिया से मिलेगा। गहरी नदियाँ मतलब हमारे जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, कार है, ये नदी बहुत गहरी है। इस गहरी से, इस खाई से निकलने के लिए गुरु रूपी जो नाव है उससे हम जुड़े रहेंगे। गुरु रूपी भक्ति रूपी नाव से उस खाई से हम बाहर निकल जाएंगे। खेवटिया मतलब गुरु जो है वो हमारे खेवटिया हैं, उनके ज्ञान मार्ग से हम चलेंगे तो जो विकार रूपी खाई है, नदी है, उसको हम पार कर सकते हैं। एक तो व्यवहार की दृष्टि से हमको नदी पार करनी है तो नाव से बैठकर खेवटी होता है, नाव चलाता है, हमको दूसरी पार ले जाता है। इसलिए कबीर साहब ने गुरु को भी खेवट कहा है। गुरु भी जो अपने शिष्य को अपने ज्ञान भक्ति के मार्ग से उस विकार रूपी नदी से पार कर देते हैं तो सद्गुरु से मिला देते हैं। कहत कभी सुनोगे साधो गुरु चरण में लिपटे रहना। गुरु चरण का मतलब है गुरु के जो शब्द हैं, गुरु ने जो भक्ति मार्ग बताया है, जो ज्ञान बताया है, उस मार्ग से, उस उद्देश्य से हम चलते हैं तो सद्गुरु के चरणों का मतलब है सद्गुरु के महापुरुषों के सिद्धांत में हम लगे रहते हैं। तो सोचो हम गुरु के हर समय, गुरु हमारे पास है और हम गुरु के पास हैं। तो उसी को कबीर साहब ने कहा है गुरु चरणों से लिपटे रहना। जो भी जो गुरु चरणों से लिपटे हैं उनका बेड़ा पार हुआ है, वो ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, सत्व को प्राप्त हुए हैं, गुरु के दरबार में गए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जीवत मारो बापरा, सब में एक प्राण, हत्या कभी न छूटे, कोट सुनो पुराण। कबीर साहब कहते हैं आपने किसी भी जीव की हत्या कर दी और उसके बाद आप पूरे जीवन कथा पुराण सुनते हैं तो आप उस जीव की मुक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। उसका बदला आपको देना पड़ेगा। उसकी मुक्ति से हम मुक्त जरूर होंगे। किसी गुरु से हम गुरुमुख हो जाएंगे और जब हमारे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारे हृदय से विलीन उत्पन्न होगी और हमारे हृदय से होगा हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में
बहुत गलती की और मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो जब उसके हृदय में ऐसी भावना आती है तो सद्गुरु उस पर कृपा कर देते हैं, उसको विकार को मुक्त कर देते हैं। लेकिन हमारे हृदय में गुरु भक्ति नहीं है और हम सोचे कि खाली वेद पुराण की कथा सुनने से या सत्यनारायण की कथा सुनने से हमारे विकार खत्म हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं हो सकते। अगर हम किसी कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उसके बाद हम अपने विकारों को खत्म करते हैं, वो ज्ञान की तरफ, भक्ति की तरफ प्रवेश करते हैं, जब हमारे पाप खत्म होने लगते हैं। हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे विकार खत्म नहीं हो सकते, भक्ति करेंगे तो हमारे विकार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो सदन कसाई था वो भी बकरा काटने का काम करता था, जब सद्गुरु की शरण में आया तो उसके पाप भी खत्म हो गए। जिसको भजन में कहा है, तर गए सदन कसाई। जब सदन कसाई तर गए, जो रोज कितने बकरों को मारता था, काटता था, वो सद्गुरु की शरण में आकर सद्गुरु के पास चले गए। तो हम लोग भी, आप लोग भी सद्गुरु की शरण में जरूर जाएंगे। लेकिन जैसे सदन कसाई ने सद्गुरु की शरण में आने के बाद अपने विकारों से मुख मोड़ लिया था, ऐसे ही हम अपने गुरु की भक्ति में आने के बाद अपने विकारों से मुख मोड़ लेंगे, भक्ति की तरफ जाएंगे, तो हम भी सदन कसाई की तरह तर जाएंगे। जैसे मीराबाई तर गई, सदन कसाई तर गए, वो बहुत से संत लोग, भक्त लोग तर गए, हम लोग भी तर जाएंगे। लेकिन तरने का मतलब है कि हमको सबसे पहले अपने आप को तारना होगा। अपने आप का तारने का मतलब है कि हम विकारों से मुक्त किस दिन होते हैं, किस दिन हम किसी की चुगली करनी छोड़ते हैं, किस दिन हम किसी की निंदा करना छोड़ते हैं, किस दिन हम किसी की बेईमानी करना छोड़ते हैं, तो किस दिन हम किसी का मांस खाना छोड़ते हैं, दारू पीना छोड़ते हैं, सुल्फा पीना छोड़ते हैं, तारी पीना छोड़ते हैं। तो जब हमारे उस समय सद्गुरु की भक्ति में प्रवेश हो जाते हैं, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, तो सद्गुरु अपना दरबार खोल देते हैं। तो सद्गुरु अपने दरबार में हमको बैठने के लिए जगह दे देते हैं। इसलिए अपने जीवन में सत्य की तरफ प्रवेश करें, भक्ति की तरफ प्रवेश करें, जभी हमारा जीवन सफल होएगा। ना तो जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पंछी मर जाते हैं, हम भी मर जाएंगे। जो आज बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत, उनकी पूजा प्रगति हो रही है, उनके नाम से मंदिर बन रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, अपने विकारों को खत्म किया है। जब भी आज हम उन महापुरुषों के मंदिर बनाते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उनका पूजा पाठ करते हैं, इसलिए ही उन्होंने सब अपने को जाना, अपने विकार खत्म किए, आत्मा राम को जाना, जब भी आज उनकी पूजा हो रही है। इसलिए इस दिन हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएंगे, तो हमें जाने के बाद लोग हमारी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हम अपने विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे। सब लोग आरती का समय है, आरती की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ मैं भी अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, लहरतारा धाम की जय, काशी कबीरचरण धाम की जय, मगहर धाम की जय, आचार्य श्री विचार साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, कथा कराने वालों की जय, सतनाम साहेब, बंदगी साहेब।
बंदगी नगर बंदगी जय शाही बंदगी शाही बंदगी शाही।